उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई 13 साल की एक लड़की के पिता की बुधवार सुबह एक अस्पताल के बाहर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुई गैंगरेप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा परीक्षण चल रहा था। उसी दौरान ये घटना हुई। वही परिजनों ने आरोप लगाया है कि पीड़िता के पिता को साजिश के तहत दुर्घटना में मारा गया है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कल सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में वहां मुकदमा कायम हुआ 376 आईपीसी का और पॉक्सो एक्ट का। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है गोलू यादव, वो गिरफ्तार हो गया है और बाकी अभियुक्तों के लिए गिरफ्तारी के लिए 5 हमारी टीमें लगातार प्रयासरत है और हमारी SWAT टीम, सर्विलेंस टीम बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी करने का प्रयास कर रही है, जो जिनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके बाद जो पीड़िता थी, उसके पिता और वो पीड़िता मेडिकल के लिए CHC घाटमपुर में थे। उनका मेडिकल चल रहा था, तो उसके बाद सुबह उनके पिता बाहर निकले चाय पीने के लिए। तो उस दौरान ये संज्ञान में आया कि एक ट्रक से एक्सीडेंट उनका हो गया और उनको हैलेट हॉस्पिटल भेजा गया। तो हैलेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा कायम करके आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो पहला मुकदमा है उसमें जो 2 अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी। कल संजेती थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना की सूचना मिली है, जिस पर विवेचना प्रचलित है। आज एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उस पीड़िता के पिता की ट्रक से एक्सीडेंट में मृत्यु का भी समाचार आया है। दोनों ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, जिसके कारण पूरा प्रशासन और शासन पीड़िता के परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन घोष से 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख दिया जाएगा, साथ ही पट्टा भी दिया जाएगा। इस तरह से विचार चल रहा है और विवेचना को कड़ाई से किया जाएगा। दोनों घटनाओं में विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों को किसी भी तरीके से कड़ी कार्रवाई से बचने का मौका नहीं दिया जाएगा और हर तरह की कड़ी कार्रवाई जैसे NSA इत्यादि पर भी विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सजेती इलाके में 13 साल की लड़की के साथ कथित रूप से गोलू और दीपू ने सामूहिक बलात्कार किया था। इस मामले में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि लड़की सोमवार को जानवरों का चारा लेने बाहर गई थी, तभी उसका अपहरण कर दिया गया था और दीपू और गोलू ने उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित परिवार का कहना है कि केस फाइल करने के बाद से ही उन्हें धमकाया जा रहा था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी के भाई ने घर आकर धमकी दी थी कि अगर मामले की पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे। कानपुर नगर के थाना सजेती में कल एक बालिका के साथ 3 युवकों के द्वारा गलत कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल FIR दर्ज की गई। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे मौके पे गए, पीड़ित पक्ष से उन्होंने बातचीत की और पुलिस की 5 टीमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई। सर्विलांस टीम को भी एक्टिवेट किया गया और उसके परिणाम स्वरूप जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त था गोलू यादव, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों के लिए गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में जब बच्ची को प्राथमिक उसका मेडिकल कराने के लिए घाटमपुर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, तो वहां पर लड़की का पिता सड़क पर एक ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना में पूरा प्रशासन, शासन और पुलिस पीड़ित पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीड़ित पक्ष के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे और 5 बीघा जमीन देने की उनको घोषणा की गई है। इसके साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों पर NSA और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही इन अभियुक्तों ने यदि कोई अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है, अवैध रूप से मकान बना रखा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, तो उसके भी चिन्हांकन करने के आदेश दिए गए हैं। और यदि कोई इस प्रकार की जमीन पाई जाती है तो उसे या तो जब्त कर लिया जाएगा अथवा बुलडोजर से उसको ध्वस्त करा दिया जाएगा।